नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ आपके साथ ज्योति और मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन। सचिन, आज का मुद्दा क्या है? आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका में हो रहे चुनाव को लेकर क्योंकि हिंदुस्तान के समय अनुसार मेरे ख्याल से शाम 4:30 बजे से वहाँ पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और धीरे-धीरे कुछ वक्त लगेगा, कुछ समय लगेगा जब उसके बाद रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। लेकिन ये प्रक्रिया है क्या? कैसे वहाँ पर वोटिंग होती है? क्या-क्या वहाँ पर मुद्दे हैं? क्या कैसे-कैसे वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं? लोगों के मन में क्या है? आज हुँ। इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अब देखिए 8 करोड़ अर्ली वोटर्स अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। तो यानी कि वहाँ पहले ही वोट कास्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो हुँ। जाती है। और देखिए मैं आपको ये बता दूँ कि 50 राज्यों के 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, जीतने के लिए 270 से ज़्यादा चाहिए। यानी कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन जो ज़्यादा जीतेगा वो जीत जाएगा, उसी का ही जो कैंडिडेट है वो राष्ट्रपति बन जाएगा। अब उसमें भी बड़ी बात क्या है, पिछली बार क्या हुआ था, जब पिछली बार के चुनाव हुए थे तब 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट है वो मिले थे डेमोक्रेट्स को, क्योंकि डेमोक्रेट्स की तरफ से अभी कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है और दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स को 232 इलेक्टोरल वोट मिले थे। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, वो पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं और एक बार वो हार चुके हैं, एक बार जीत चुके हैं। अब कमला हैरिस जो हैं, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति की रेस में। हालांकि देखिए सचिन, पहले खुद बाइडेन खड़े हुए थे, हुँ। लेकिन जब बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने थे तो काफी बाइडेन कमजोर थे और उसके बाद जो उम्मीदवार था राष्ट्रपति का वो बदला गया। जब कमला हैरिस आई तो उसके बाद बिल्कुल ये मामला पलटता हुआ दिखाई दिया और कांटे का मुकाबला अब दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि देखिए जब भी चुनाव होता है कि कहीं भी किसी कंट्री में तो पहले ही एक सर्वे होता है। हिंदुस्तान में भी आपने कई बार सुना अच्छा, होगा। अभी भी बहुत सारे सर्वे हाँ, सामने आए हैं। और वहाँ पर भी सर्वे हुआ तो सर्वे में फिलहाल अभी अगर आपको ओपिनियन पोल्स जानकारी जिसे दें, आप हाँ, कहते हैं। तो वहाँ पर अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आगे चल रहे हैं और देखिए मैंने लगभग 5 से 7 सर्वेस देखे हैं। आप जिस सर्वे की बात कर रहे हैं उसमें कमला हैरिस आगे हैं और हुँ। कुछ इक्का दुक्का में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। अच्छा। तो देखिए अब क्योंकि खुली डिबेट वहाँ पर होती है, हमने कई बार देखा मंच पर एक साथ ट्रम्प को और कमला हैरिस को कई सारे वादे, कई सारे दावे जो हैं वो लगातार यहाँ पर किए गए। लेकिन एक मूल रूप से अगर मैं आपको बात बताऊँ तो जैसे कि डिफरेंस क्या है, हमारे यहाँ मल्टी पार्टीज़ इलेक्शन जो है वो लड़ती है, लेकिन वहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन 2 ही पार्टी वहाँ पर हमेशा से चुनाव जो है वो लड़ती आई और मेरे ख्याल से फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर को वहां पर इलेक्शन जो है वो होता है। ये नियम जो है वहां पर लगातार बना हुआ है। अब अमेरिका में 50 लगभग स्टेट है और उन 50 स्टेट्स को अगर हम देखें तो चुनावी लिहाज से 3 डिविजन्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड हम्म। किया गया है, जिसका जिक्र अभी हम आपको रेड बताएंगे। हाँ, रेड और ब्लू और स्विंग, जिसे हम पर्पल स्टेट जो है वो कहते हैं। रेड स्टेट वो हैं लगभग 18 स्टेट से जिसमें कि रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा वहां पर लगातार बना हुआ है और लगभग 1980 से ही वहां पे रिपब्लिकन पार्टी जो है वो जीतती आई है। ठीक। अब दूसरी बात अगर हम बात करें ब्लू स्टेट जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, अच्छा, रिपब्लिकन पार्टी का जो फ्लैग है वो रेड कलर का है, इसीलिए 18 स्टेट्स को हम उसको रेड रेड कहते हैं। फ्लैग हाँ, कहा जाता है। ब्लू स्टेट की अगर हम बात करें तो वहां पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका दबदबा जो है वो कई सालों से रहा है और वहां पर जो वोटर्स हैं उनका मूड चेंज नहीं होता है। वो अधिकतर हर बार जो है, हर बार चुनावों में वो डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट जो है वो करते हैं। उनके वोटर्स जो है ना फिक्स्ड है। हम्म। अब बात होती है स्विंग की, तो आज जैसा कि आप टर्म सुन रहे होंगे स्विंग, इससे भी आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ के जो वोटर्स हैं उनका मूड बहुत चेंज होता है और यही खेल करते बिल्कुल हैं हर बार के बिल्कुल। चुनावों में। और अभी स्विंग वोटर्स पे ही डोनाल्ड ट्रंप की कमला हैरिस की नजर है। और हम्म। कमला हैरिस तो पिछले कई दिनों से पेंसिल्वेनिया में है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर 7 स्विंग राज्य हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पेंसिल्वेनिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेंसिल्वेनिया में पिछले कई दिनों से डेरा डाल के कमला हैरिस बैठी हुई है। मिशिगन में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप लास्ट आवर्स की कैंपेनिंग करने के लिए पहुंचे हुए थे। नॉर्थ कैरोलिना है, विनकॉन्सिन है, मिशिगन, एरिज़ोना। तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर जो स्विंग स्टेट्स हैं। स्विंग स्टेट क्या होते हैं? जहाँ के लोगों की प्राथमिकता नहीं पता होती कि उनको हम्म। किन मुद्दों पर वोट देना है। ये किसी भी मोमेंट पे किसी भी तरफ ये लोग जा सकते हैं और यही जो स्विंग स्टेट्स है वो ये तय करते हैं कि आखिर कौन जीतेगा चुनाव, कौन हम्म। राष्ट्रपति होगा अमेरिका का। हालांकि पेंसिल्वेनिया के लिए ये कहा जाता है, जहाँ पर इस वक्त कमला हैरिस है, हम्म। कि जो पेंसिल्वेनिया जीतता है हम्म। वो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतता है, ऐसा ये हम्म। कहा जाता है हम्म। वहाँ पे। इसीलिए पेंसिल्वेनिया पे और स्विंग स्टेट्स पे ज्यादा बहुत जोर जो ज्यादा है वो दिया जा रहा है। नजर रहती है। अब देखिए हम क्यों कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की बात? देखिए अमेरिका सुपर पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमेरिका अगर आप पिछले कई सालों में देखेंगे तो
शक्तिशाली मुल्क था, लेकिन वो उतना अब नहीं बचा है। लेकिन अभी भी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उस पर अमेरिका का ही दबदबा है। अब भारत के लिहाज से अमेरिकी चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है और मिडिल ईस्ट में इन चुनावों का क्या असर पड़ेगा, ये भी जानने योग्य बात है। अब देखिए, भारतीय लिहाज से जब सचिन हम बात करते हैं कि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ट्यूनिंग है वो जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तब भी अच्छी थी और और बाइडेन से भी अभी अच्छी हुई। बाइडेन से भी अच्छी है। लेकिन अभी अभी के दौर में अगर आप देखेंगे तो कई मामले सामने आए जिसमें भारत को नसीहत देते हुए वहाँ की एजेंसीज सामने आई। हालांकि 1-to-1 रिलेशन बहुत अच्छे हैं और हमने अभी हाल ही में एक खरीदी भी की है, रक्षा सौदा भी बहुत बड़ा किया है अमेरिका के साथ। और अभी जो क्वाड बना, क्वाड बनने के बाद तो खासतौर पर जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है, क्वाड बनने के बाद जो भारत की मिलिट्री है और बाकी एजेंसीज हैं जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उसको अमेरिका चाहता है कि वो मजबूत हो, क्योंकि अमेरिका अभी अपना दुश्मन मानता है चीन को। और चीन के साथ चीन के हमारे रिश्ते, और अमेरिका इस समय अपना जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो चीन को क्यों मानता है, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि कई सारे ऐसे संगठन हैं जिसमें अमेरिका की भूमिका बहुत बहुत अहम है महत्वपूर्ण और है। इसीलिए हमने इस बात का जिक्र किया कि सुपर पावर तो अमेरिका है ही, लेकिन असर ये होगा कि जब अगर वहां पर कोई भी जीते, मेरे ख्याल से कमला हैरिस भी अगर जीतती हैं तो भी हमारे संबंध उनसे बेहतर हैं, अगर ट्रम्प जीते तो भी हमारी जो रिश्ते हैं वो बेहतर हैं और आने वाले वक्त में बेहतर होंगे। और इसका दावा हमेशा से पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कई बार राष्ट्रीय मंच पर किया है। तो अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि चुनावों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है और ऐसा भी कहते हैं कि अमेरिका के चुनावों को समझना आसान नहीं होता। वहां की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही सुलझी हुई नहीं है, क्योंकि कहते हैं वहां पर अगर जैसे हिंदुस्तान में अगर मान लीजिए 10 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और मान लीजिए अगर 50 स्टेट है और 50 मान लीजिए कि अलग अलग राज्य हैं और उसमें किसी एक पार्टी को 2 मिला, किसी एक पार्टी को 5 मिला, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जिसको अधिक वोट्स मिले, जिसमें अधिक फेवर में है, वही पार्टी जो है वो रूल करेगी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए 50 स्टेट है वहां पर, अगर आपको जीतने के लिए 25 चाहिए और आपको मिल गए 28 और दूसरे को मिल गए 22, तो वो 22 वोट भी आपके ही खाते में आ जाएंगे, यानी कि दूसरी पार्टी का शून्य हो जाएगा। तो बड़ा ही बहुत ही समझ लीजिए कि आप आसानी से समझ नहीं पाएंगे अमेरिका के चुनावों की जो प्रोसेस है। लेकिन देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है और वहां का मूड क्या होता है, जनता किसे चुनती है। जैसा कि हमने कहा कि स्विंग जो स्टेट है वो आकर उनका फैसला क्या होता है। बिल्कुल। और जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से भी अगर भारत अपनी बात दमदार तरीके से, वजनदार तरीके से रखना चाहता है तो भारत के रिश्ते यूएस के साथ कैसे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको देखना। और भारत ये जरूर चाहेगा और भारत की नज़र भी लगातार बनी हुई है कि आखिर यूएस में क्या होता है, क्योंकि वहाँ की नज़र सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इस वक्त नज़र है कि यूएस के चुनावों में जीत किसकी होगी। और उसी के आधार पर जो आगे की लड़ाई है, बेशक इजराइल की गाजा पट्टी पर जो लड़ाई चल रही है हमास के साथ, इधर यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, वहाँ पर कितनी मदद, क्योंकि बाइडेन ने पूरी मदद दी है। अब अगर बाई चांस ट्रंप आ जाते तो क्या ट्रंप उतनी ही मदद करेंगे जितने जो बाइडेन हालांकि ट्रंप ने कई बार कहा भी है कि मैं अगर होता तो 1 महीने के अंदर ही जो है पूरा युद्ध जो है वो खत्म कर देता। लेकिन हालांकि मुझे लगता है चाइना को लेकर जो इनकी पॉलिसी है वो लगभग सेम रहेगी, क्योंकि वो भी सख्ती डोनाल्ड ट्रंप की भी उनके टेन्योर के टाइम देखने को मिली और जो बाइडेन की भी वो सख्ती देखने को मिली। लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या होगा, वहाँ पे जो युद्ध की स्थितियाँ वहाँ बनी हुई हैं और जहाँ युद्ध चल रहे हैं वहाँ पर अगर कुछ बदलाव आता है तो फिर क्या होगा। अगर कमला हैरिस होंगी तो मुझे लगता है सारी विदेश नीति वैसी की वैसी रहेगी जैसी जो बाइडेन के वक्त रही है। तो एनीवेज नजर लगातार बनी रहेगी सबसे बड़े इलेक्शन पर। फिलहाल के लिए इतना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।